रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी ने पूछताछ के बाद एल खिंगाते को गिरफ्तार किया है। ब्लैकलिस्ट कंपनी को चुनने का आरोप है। तो झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप है। सीआईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। आरोप यह है कि एल खिंगाते ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा कराने के लिए एक ऐसी कंपनी टीडीपीएल को चुना था जिसे पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। परीक्षा में धांधली को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। 22 जुलाई 2026 को खिंगाते ने जेपीएससी चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक पर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। और एक और बड़ा अपडेट, रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। विधानसभा परिसर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुरेंद्र सरकार से 3 दौर की वार्ता फेल हो गई। मार्च को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार उग्र होता जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अंतिम बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। विधानसभा परिसर के पास छात्रों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये बताया जा रहा है कि छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी दौर बेनतीजे रहे। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड नौशाद। नौशाद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जो है वो उग्र होता जा रहा है, तो अभी अगर हम स्थिति की बात करें तो मौके पर हालात क्या है? अब देखिए, छात्र जो सुबह से ही करीब हुजूम देखने को मिल रहा था। अलग अलग क्षेत्र से छात्र, हर तबके के, हर उम्र के लोग जो जेपीएससी में पहले एग्जाम दे चुके हैं, पीसी मेंस निकाल चुके हैं और जिनका रिजल्ट लटक गया है वो, और नए जो हैं जिन्होंने अभी हाल में एग्जाम दिया था, सारे लोग उसमें छात्र छात्राएं सारे लोग सुबह से ही विधानसभा की ओर पहुंच रहा था। तो पुराना विधानसभा के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। उसके बाद 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी नए विधानसभा में जहाँ सत्र चल रहा है। तो वहाँ से फिर एक बैरिकेडिंग और 2 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो फाइनल बैरिकेडिंग के पास फिर छात्र पहुँचे, तो वहाँ पर आंसू गैस पानी की बौछार की गई, वाटर कैनन की ओर से प्रेशर दिया गया। उसके बाद फिर छात्र पीछे भागे, फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़े। तो ऐसे आगे पीछे करके स्थिति काफी तनावपूर्ण बीच में रही, फिर बीच में सामान्य रही। तो यह कह सकते हैं वजह कि छात्र वहीं पर जमे हुए हैं और जब तक उन्हें आश्वासन विधानसभा से नहीं मिल जाता तब तक वो वहीं पर जमे रहेंगे। अभी तक बिल्कुल नौशाद, जैसा कि हम देख सकते हैं कि विधानसभा को छात्रों ने घेराव किया है और पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज भी किया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि छात्रों और सरकार के बीच जो है 3 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन जो सभी दौर थे उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अंदेशा था कि क्या अगर समाधान निकलना था तो वो पहले ही राउंड में निकल जाता, लेकिन पहले या दूसरे राउंड में नहीं निकला। ये अंदेशा था कि किसी मामले पर आके दोनों की रजामंदी नहीं होगी और यही हुआ। अंतिम करीब 98% का वार्ता सफल हो, सिर्फ 2% वही सीबीआई की जांच को लेकर अटका हुआ था मामला और इसी पर छात्र अड़े हुए हैं कि जब तक सीबीआई की जांच की अनुशंसा राज्य सरकार नहीं देगी तब तक वहाँ नहीं हटेंगे। और कमोबेश यही हुआ। सुबह से ही जो छात्र वहाँ पहुँचे, काफी बीच में गामा गामी देखने को मिली। हजारों की संख्या में छात्र वहाँ हाथों में तिरंगा लेकर, यूँ कहें कि एक जंतर मंतर वाली स्थिति देखने को मिली। वहीं कई वॉलंटियर की ओर से वहाँ पर पानी शरबत की व्यवस्था की गई थी। तो हर तरह के, हर तबके के लोग था। काफी बीच में लाठीचार्ज भी किया गया पीछे खदेड़ने के लिए। कुछ छात्र पीछे हटे, कुछ देर के लिए, लेकिन फिर वापस आ गए।
तो और कह सकते हैं तो वंदे नौशाद, मातरम और क्या लग रहा हाथों है, में। क्या सरकार का क्या रुख हो सकता है? जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, छात्र जो हैं वो उग्र हो गए हैं, प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रहे हैं, मूड में किसी तरह के मूड देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो किसी भी उसमें जो है पीछे हटने के मूड में है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अभी जो नया नए अपडेट आए हैं कि पूर्व चेयरमैन को भी संघ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सरकार की ओर से कार्रवाई लगातार की जा रही है और सरकार यही जताने की कोशिश कर रही है कि लगातार जेपीएससी मामले में जो कार्रवाई की रही जो होनी चाहिए वो हो रही है। बावजूद उसके खिलाफ को समझाने की कोशिश की जा रही है। जब कार्रवाई हो रही है, जब पूर्व चेयरमैन जो अभी 10 दिन पहले तक थे वहाँ पर बने हुए हैं और उन्होंने जब मामला हाईलाइट हुआ और जब मामला प्रकाशित हुआ तो वो उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से फिर उनको गिरफ्तार करना एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं, सरकार की बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। पूर्व चेयरमैन के पास क्या जानकारी थी और जो जितने भी छात्रों का रिजल्ट अटका हुआ था उनके अपडेट को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो राहत हो सकती है छात्रों के बीच, पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर दिया है, जो मुखिया है उसकी गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये राहत की खबर हो सकती है छात्रों के लिए। लेकिन छात्रों का मूड यही पॉजिटिव देखने को लग रहा है कि जब तक सीबीआई की अनुशंसा नहीं होगी वो हटने वाले नहीं। हालांकि भीड़ थोड़ी बहुत कम हो रही है, इधर उधर लोग जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य जो मेन मंच के लोग हैं, जगन्नाथ महतो और उनके जो भी अन्य साथी जो वहाँ पर बीते 18-20 दिनों से जमे हुए थे वो वहीं पर जमे हुए। रविंद्र महतो भी स्ट्रेचर में कह सकते हैं, स्ट्रेचर में आए वो यहाँ पर, और उनके आने के बाद से छात्र और कह सकते हैं उत्तेजित हो गए कुछ देर के लिए। लेकिन फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, फिर उसके बाद से पीछे खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन छात्रों का हुजूम था जो कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। फिलहाल स्थिति यही होता गया कि छात्र भी जमे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।